नमस्कार। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे अभी तक के जो मेरे वीडियोस जो आपने देखे या सुने, इसमें आपको जो है वास्तुशास्त्र के लिए मैंने ब्रीफ किया कि वास्तुशास्त्र क्या होती है। वास्तुशास्त्र जो है वो कैसे कार्य करती है, वास्तुशास्त्र में क्या होता है। और उसमें जो है मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ, तो वो एक्सपीरियंस ये हुआ कि जो यूट्यूब है, नो डाउट एक बहुत अच्छी जो है एक सुविधा, एक फैसिलिटी। पहले गूगल पे मुझे यूट्यूब का पता नहीं था, और मैं जैसे कोई फैक्ट्री का डायरेक्टर होता है वैसे पहले रहता था कि जैसे मोबाइल भी दूसरे का, गाड़ी भी दूसरे की। तो उस वक्त मोबाइल में क्या होता था कि यूट्यूब में जैसे कोई भी जैसे काम होने वाला होता था तो मुझे पता नहीं चलता था। मगर अब जैसे यूट्यूब में जैसे ऑन करता हूँ तो कोई जैसे इसके वीडियोस वगैरह होते हैं तो मैं इसमें देख लेता हूँ। तो मोबाइल पे ही जो है काफ़ी चीज़ें जो है जो इस पर शेयर होती हैं वो उसमें दिख जाती हैं। रिसेंट जो टाइम गया, तो इस रिसेंट टाइम में वास्तु के साथ साथ मुझे जो है जो ज्योतिष है, रजनीश जी के थ्रू जो है मैंने ज्योतिष को जो सीखा करा और प्रैक्टिकल भी देखा मैंने। और ज्योतिष में जैसे इन्होंने बताया मुझे कि मेरा जो ग्रह है जुपिटर या बृहस्पति, वो थोड़ा क्या पूरा ही ख़राब है। और जो राहु है उसका पीरियड जैसे मैंने देखा तो उसमें एग्जैक्ट जैसा ऑब्जर्वेशन आया तो वो समझ आया। और जो राहु का जो एक्सट्रीम जो हार्ड पीरियड था, जो 3 इयर्स थे, वो बड़े ख़राब है। फिर जैसे इन्होंने बताया कि आपके जब बृहस्पति की जब दशा आएगी तो जो है आपको जो है अच्छा होगा और काम होगा। और अब नो डाउट जैसे ये ऑफिस एक एस्ट्रोलॉजर का है, ये जो सीट है ये एक एस्ट्रोलॉजर की सीट है। तो फिर इन्होंने जैसे हाथ में ये पहनना या तिलक लगाना या वस्त्र पहनना, ऐसे सब चीज़ें जो है ये मुझे धीरे धीरे जो है आने लगी। और ध्यान साधना या मेडिटेशन, इसको मैं समझने लगा। वरना पहले तो ज़िंदगी ये थी कि जैसे जो बरसात का मेंढक होता है, तो मैं मीन टू से वास्तु के साथ साथ व्यक्ति को ज्योतिष का भी जो है पता होना चाहिए। मैं मीन टू से वास्तु कंसल्टेंट को जब आप कोई साइट विज़िट करवाएं, या आप आजकल तो ऐप की फैसिलिटी है, आप व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच के 3D व्यू भी अपनी जो साइट भेज सकते हैं। उसके साथ साथ एक आप परफेक्ट कोई ज्योतिषाचार्य हो, उसको आप जो है कुंडली जो है ज़रूर एक बार जो है दिखाएं। कुंडली अगर नहीं बनी हुई है तो कुंडली बनवा लें, 2-4 इवेंट आप बताएंगे तो आएगा। और जो ये नाड़ी ज्योतिष है, नाड़ी ज्योतिष का मतलब, नाड़ी का मतलब ये जो नसें हैं या इनसे नहीं, नाड़ी का मतलब होता है छोटी से छोटी जानकारी। तो
उसमें आप जैसे जो ये थंब इम्प्रेशन होता है, जो ये पंडित जी लगवाते हैं, तो ये ऐसा थंब इम्प्रेशन अगर आप लगवा लें, जैसे ये इसमें थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूँ, इसमें जैसे दिख रहा हो आपको ये, जैसे ये ऐसे थंब इम्प्रेशन होता है, आपको ऐसे थंब इम्प्रेशन लगाना होता है, बाकी मोबाइल नंबर देना होता है। तो इसमें अगर आपकी लीफ मिल जाती है तो आपका जो है भविष्य जो है पता लग जाता है थोड़ा बहुत। इसमें मेल का तो राइट लगता है और फीमेल का लेफ़्ट लगता है। तो नाड़ी का तो मतलब ये होता है, नाड़ी जो है ज्योतिष, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन के बारे में काफ़ी पता चल जाता है। लीफ जो होती है वो मिल जाए तो बहुत भाग्य की बात है, इसका कोई ज़्यादा मूल्य भी नहीं है, और वो आपके व्हाट्सएप पे चली जाती है, आप सुन सकते हैं उसको, और फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ के आप कोई जो छोटी मोटी पूजा है वो आप करवा के आप वास्तुशास्त्र का जो है लाभ जो है इसमें ले सकते हैं। और जो चीज़ इसमें एक आती है, हालांकि ऐसे किसी भी ऑफिस में बता नहीं सकते, जैसे अब ये पेज है मान लीजिए, अब इस पेज में जैसे तो इस पर जो है किसी क्लाइंट का है, तो मैं आपको एक फ्रेश पेज भी दिखा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये पेज है, ठीक है। अब इस पेज पे जैसे ये मंत्र वगैरह हैं, ये पंडित जी जो बताते हैं, ऐसे ये कुंडली बन जाती है। फिर इसमें डाल के अपने ज्योतिष विद्या देख लेते हैं, तो कुंडली में उपस्थित योग, कुंडली में उपस्थित दोष, महादशा अंतरदशा, रत्न कौन सा पहनना है, उपाय है, बाकी जो मंत्रों के जाप है। तो ऐसा इनका प्रोसेस रहता है, मतलब माइंड उससे जो एस्ट्रोलॉजर है उसका जो है यह प्रोसेस रहता है। अच्छा देखिए, मैं एक बात बताऊँ, प्राइवेसी ऐसी कुछ होती नहीं है। ये जो पंडित जी हैं या जितने भी पंडित जी हैं जो काम करते हैं, माइंड से आप ताड़पत्र का भी देखेंगे तो वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि वहाँ कोई ऐसी प्राइवेसी है कि वो कोई वहाँ इतना सारा वो धन लेते हैं या कुछ करते हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत जो धन लेते हैं वो भी दान वगैरह में चला जाता है, तो माइंड उससे। अच्छा, एक क्या होता है, कोई व्यक्ति अपनी मुँह में रहता है कि मैं जो कह रहा हूँ, वो बदतमीज़ जो होता है, माइंड से ये शब्द तो मेरे से गलत सिल्क तंग हो गया, मतलब वो व्यक्ति सुनना नहीं चाहता। जैसे जब किसी ज्ञानी के पास जाता है तो वो पता नहीं क्या वो खुद ही शुरू हो जाता है, तो उसका काम हो नहीं पाता। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे ये जो क्लाइंट आते हैं, तो जैसे अब ये भी जैसे वाइट पेज भी लिख लेते हैं भाई, ठीक है। अब जैसे अभी रिसेंटली कोई क्लाइंट गया है, तो उसमें उसकी एक तो देखिए जैसे हेल्थ ख़राब है, समझिए बात को, मतलब जो सुनता नहीं है सुना के चला जाता है, उसकी हेल्थ ख़राब है। दूसरी चीज़, वो अलोन यानी अकेला रहता है, उसका उसके जो बॉडी है उस पर कंट्रोल नहीं है। एक वो टॉर्चर करता है, और एक क्या है, घर में बीती कर, पता नहीं क्या लिखा है, गरम आई बीती, जो भी कुछ है, मतलब ये इसकी ऑब्जर्वेशन हो गई। जिसको कुंडली पे यकीन नहीं है, वो वास्तुशास्त्र भी नहीं मानता है, उसका समाधान जैसे पंडित जी ने क्या लिखा है कि उसको जहाँ जो ये नाटकबाज है, मतलब जो भी, सॉरी मैं तो उसे क्लाइंट के लिए ऐसी लैंग्वेज नहीं बोलनी चाहिए, उसका सॉल्यूशन है एक तो उसको अलग रूम चाहिए। देखो इसमें लिखा है इसका अलग रूम चाहिए। फिर इन्होंने पॉइंट मार के लिख दिया कि दोबारा आना नहीं है, आपका डिस्कस हो चुका, अभी दोबारा आप टाइम खराब करो, अटेंड कॉल, और प्रॉब्लम बिटवीन बोथ कपल्स, और उनका ये सॉल्यूशन निकाला इन्होंने पास में, मेन बिग गुस्सा। तो कहने का मतलब ये ऐसे जो लोग बाग हैं या जो भी ऐसे हैं, इनका कोई भी जैसे, ठीक है ये अपनी सोचें, तो मैं मिनट उससे इस बात को समझिए कि ज्योतिष जो शास्त्र है, अच्छा यार इसमें 9 तो ग्रह होते हैं। अगर अपन देसी भाषा में कैलेंडर देखें, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार,
9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह में जैसे कोई ग्रह कमज़ोर है, जैसे मान लो मेरे को ज्ञान नहीं है बस, तो मेरे को जैसे ये पहना दिया, या टीका लगा दिया, या माडा, तो थोड़ा बचाव हो जाता है। अदरवाइज़ तो बाहर सड़क है या पब्लिक है, आप घूमो, लोग बाग आप पे जो है पत्थर मारेंगे। वैसे ही क्या है कि जब कोई ग्रह खराब हो तो उस ग्रह को, उस जो वो ज्योतिष वाला बैठा है उससे थोड़ा तसल्ली से समझ के जो है, भाई क्या होता है, देखिए मैं जैसे ये चीज़ ऐसा नहीं है कि भाई तभी आपके हमारी वास्तुशास्त्र को जो है आप मानेंगे, उनकी वास्तुशास्त्र जब क्या होता है, देखो ज्ञान, बुद्धि, तसल्ली, ये सब ध्यान साधना से आती है। अब किसी का मान लीजिए मकान नहीं बन रहा है, या मान लो उसको समस्या में है, तो उसका मकान कैसे बने। अब वो अगर मान लो ध्यान लगाए, आई मीन टू से, आई एम नॉट जोकिंग, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं भी नहीं चाहता कि मेरी वास्तु खराब हो। अब देखिए जैसे किसी ने ध्यान लगाया, फॉर एग्जाम्पल ध्यान लगाया, नहा धो के बढ़िया उसने 2 बड़े उल्टी सीधी माला फेरी, ध्यान लगाया। अब ध्यान लगा के मान लो मारी लुगाई, मारो मकान, मारो छोरो, मेरा लड़का, मेरी पत्नी, और बस, तो ऐसा व्यक्ति क्या है कि कभी भी तरक्की कर नहीं सकता। भाई ये बात सही है कि भारत में कोई भी चीज़ होती है, कोई बनती है, तो वो उस महिला की होती है, मगर उस पुरुष के दिमाग में न जाने वो वहाँ से रब हटती नहीं है। अच्छा वो बेचारा थोड़ी सी माड़ा फिरे या कहीं बैठे, या कहीं जैसे मान लो कोई बहुत उसकी उम्र भी हो चुकी है, लेना देना नहीं, फिर भी उसके पास सिर्फ और सिर्फ जो है बस ऐसे फेरते फेरते बस मेरी पत्नी, मेरा छोरा, मेरी पत्नी, मेरा मकान, मेरा मकान। अच्छा एक्चुअल में उस व्यक्ति के पास होता कुछ भी नहीं है। वो जैसे कभी पब्लिक प्लेस में आता है, समाज में जाता है तो झूठ बोलता है, आज मैं क्या गर्म चाय पी के आऊँगा, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल स्टाइल है, मैं आज चाय पी के आऊँ, मेरे को ऐसी चाय पिलाई, चाहे उसको जो है धक्का मार के निकाला, मेरे बच्चे, और उसके बच्चे क्या है कि वो किसी का मैं उधर से, तो वास्तुशास्त्र क्या यहाँ खराब हो जाती है। वास्तुशास्त्र का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को दूर दृष्टि होती है। जैसे कई बार जैसे मैं मेरे वीडियो में बोलते बोलते मेरी आँख बंद हो जाती है, या मान लो मैं अटक जाता हूँ, तो लोगों को लगता है कि पंडित जी क्या है कि थोड़ा क्या होता है, थोड़ा वो शब्द नहीं आता, इंट्यूशन जो शब्द होती है, इंट्यूशन माइंड से इंट्यूशन होती है। अब जैसे मान लीजिए मैं हूँ, अब मेरे दादाजी ने मकान बनाया, उनकी दूरदृष्टि थी, वो अपने दोनों भाइयों को साथ लेके चले, उनकी बहनें थी, उनका परिवार था, उन्होंने अच्छा कार्य किया। अब उस मकान में मान लीजिए न मेरे पिताजी रहे ना हम रहे, क्या होता है भाइयों में झगड़े होते हैं, छोटे सब समझते हैं इस चीज़ को। फिर हम जैसे गांव आए, शहर आए, फिर मेरे पिताजी ने बनाया, मैं मुझे से, तो कहने का मतलब परिवार में कोई एक व्यक्ति अगर ऐसा हो जाए तो 7 पीढ़ियों की वास्तुशास्त्र सुधर जाती है, और एक को टीचर हो जाए तो उस 7 पीढ़ी को खराब कर देता है। पर देखिए क्या होता है कि जैसे भाई इसमें महिलाओं को छूट रहती है, क्या होता है यार, आप देख पाओ ना, आप जैसे किसी महिला ने किसी को कुछ कह दिया, व्यक्ति उसकी गांठ लगा लेता है और वो अपनी वास्तुशास्त्र बिगाड़ लेता है, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पाता। जब कभी जो है बृहस्पति की कृपा होती है तो क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं, आप मेरा वीडियो सुन के कभी भी जो है, अगर आप मान लीजिए थोड़ा सा भी आप अगर मेडिटेट करें, सुबह के वक्त जो ये ब्रह्म मुहूर्त होता है, चाहे मकान कैसा भी हो, भवन कैसा भी हो, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जो मेरे शरीर में तत्व है, मान लीजिए जो 5 तत्व है, इनमें से कोई तत्व इनबैलेंस तो नहीं, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत आ रही है। आप समझते हैं,
जैसे मान लीजिए शरीर में मान लीजिए कोई किसी प्रकार की मान लीजिए न्यूट्रिशन की कमी है मान लीजिए, अब वो व्यक्ति को पता नहीं है, वो कमियां अपने मकान में ढूंढता है। जैसे मान लो कर्जा है, कहीं सुन लिया, सुन के उसने हाँ भाई साउथ ईस्ट कॉर्नर गया, अपने कोण में लाल वो कपड़ा लिया, उसमें चावल दबाया, ये दबाया, चलो सा ओ मेरा काम हो जाएगा। या नॉर्थ ईस्ट में गया बैठक में, उसने वहाँ चांदी का एक स्वस्तिक लगा दिया, जो तो करते हैं सब मैंने देखा है। या स्वास्थ्य, उसने अपना काम कंप्लीट कर दिया और वो व्यक्ति कहता है कि भाई अब मेरे साथ समस्या है। समस्या उसकी व्यक्तिगत है। तो देखिए ध्यान साधना वाली बात बताऊँ, व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है कि वो किसी को सुनता है तो उसके शरीर में जो है विरक्ति आ जाती है। अब विरक्ति जब आती है, जैसे मान लीजिए विरक्ति आने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति को कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ज्ञान होता है तो उस ज्ञान में उसको रस आने लगता है। रस आने लगता है, व्यक्ति क्या है कि आराम से शांति से बैठ जाता है, आलती पालती मार के। ज़रूरत का एक सामान होता है, जिस पानी की वो होती है वो रख के और आराम से धीरे धीरे। फिर क्या होता है कि जब उसे थोड़ा सा महसूस होता है कि जैसे मेरे भवन में मान लीजिए कोई साफ़ सफाई नहीं है, या जैसे ये क्या है, ये कुर्सी नहीं है, ये सब मशीन नहीं है, तो वो थोड़ा सा किसी को कार उसका जो काम जो है हो गया। मगर व्यक्ति क्या है कि खुद ही जब किसी चीज़ को समझना सुनना नहीं चाहता तो उसका कार्य हो नहीं पाता। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई साइट ऐसी होती है जो बहुत बड़ी होती है और उस बड़ी साइट में छोटा सा वो बना के रहता है और उसी में वो 5-10 जन रहते हैं, वहाँ डेली वो झगड़ा करते हैं। तो उनमें से कोई भी एक भी व्यक्ति जो है, अजय की बात बताऊँ आपको, इस परम पिता परमेश्वर ने इसीलिए क्या है कि ये बृहस्पति जो ग्रह है इसकी कृपा बहुत कम लोगों को होती है। अब जैसे पंडित जी ज्योतिष का काम करते हैं और साथ में इन्होंने मुझे लगा दिया, तो माइंड में जब हम कहीं किसी के जाते हैं ना, हम किसी के जाते हैं और वो सब करते हैं ध्यान साधना, तो माइंड से जब मैं कई बार मैं देखता हूँ यार ये ये कैसे है। अब वो जो सामने होता है, अब जैसे मान लीजिए कोई है तो जैसे उसके घर वाले थोड़ा सीधा होते हैं, ढंग से बैठते हैं। कई बार जैसे किसी घर जाते हैं तो नो डाउट थोड़ा सा तो वो कहते पंडित जी आप बैठे हो 2 मिनट, देखो अभी चाय आएगी, पानी आएगा, नाश्ता आएगा, फिर आपको दक्षिणा देंगे। तब मुझे महसूस होता है कि यार जब मैं अब शांति से बैठा हूँ तो ये बाकी के भी थोड़ी देर बाद शांति से बैठेंगे, नोटर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब व्यक्ति को खुद को समझ। अच्छा एक चीज़ बताऊँ आपको मैं, कई बार किसी के तो ऐसा योग बनता है कि उसके पौ 12 होते हैं, आप समझते हैं। किसी व्यक्ति का जो जीवन होता है वो ऐसा कष्ट में होता है कि उसके अंदर कोई परमात्मा या भगवान प्रवेश करे भी तो कैसे करे, और जो प्रवेश है वो भी वहाँ से जो है निकला हुआ है। और माइंड उससे देखिए क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि घर में एक व्यक्ति कोई ना कोई जैसे साधु बने या ध्यान साधना पूजा, भाई किसी एक व्यक्ति को तो क्या है ये सब करना पड़ता है। पहले क्या हो रहा था, जो घर की महिला होती थी ना, वो महिला क्या है कि बहुत शांत तरीके से घर में बैठती थी। सुबह उठे, अपना साफ सफाई करी, जो भी खाना वाना बनाया सबका ध्यान रखा, और वो घर के अंदर ही रहती थी। और वो जो अपने घर के सदस्य होते थे उनको देख के वो खुश होती थी, और जो घर के सदस्य भी होते थे वो भी उसकी इतनी इज्जत करते थे, काम करते थे। तो वो महिला क्या है कि उन सबको क्या है कि दिशा देती थी कि आज तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। और कुछ छोटे मोटे जैसे किसी का कुछ अच्छा आया है तो वो उसको प्रोत्साहन मिलता, तो सभी उस महिला की तारीफ़ करती थी। यार पता नहीं यार इसमें क्या जादू है कि सारे के सारे तरक्की कर रहे हैं। बट अब क्या है कि जैसे ये अब थोड़ा टाइम ऐसा आ गया है कि जैसे वो जो महिला होती है वो सारे दिन मोबाइल मोबाइल मोबाइल, वो हेडफोन लगा लिया और यूट्यूब पे से, खैर ठीक है,
फिर वो कपड़े भी ऐसे पहन लेती है कि वो अपने आप को मतलब वेस्टर्न कल्चर की शकीरा या मॉडल समझती है, मान लो मैडोना समझती है। वो भोजन ऐसा करती है कि उसको थोड़ी देर बैठना भी अनकंफर्टेबल होता है, ड्रेसेस ऐसी पहनती है कि उसको प्रॉब्लम। अच्छा, खाने में क्या है, वो कुछ बनाती कटाती कुछ भी नहीं है, सुबह उठा सबसे पहले फ्रिज खाया, अब चलो साहब नहाने धोने का कोई सिस्टम नहीं होता। तो टाइम थोड़ा बदल गया, मगर क्या है कि आज के हिसाब से वो भी सही है, वो जैसा भी जो भी है। तो कहने का मतलब महिला के वहाँ से जो ये जुपिटर जो बृहस्पति है वो रवाना हो गया। अब ये महिला सॉरी मामूल से यार क्या होता है, थोड़ा हम भी गए नए हैं तो शब्दों पे आप ध्यान ना दें। जैसे किसी ने कहा पंडित जी आपके नाखून बड़े हुए हैं, आपकी इन पे आप जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ उस पर समझिए आप, क्योंकि हम भी छोटे ही हैं। तो कहने का मतलब अब हम वास्तुशास्त्र या एक सब ज्ञान कैसे लें। पहले क्या होता था, हम किसी दूसरे घर जाते थे तो जो ऑनर होता था वो बाहर रहता था, उसकी जो महिला होती थी वो बता देती थी। हम जैसे पूछते थे किसी को, या जैसे किसको पूछते हैं ये कैसे बना क्या बना, तो वो तरीका माइंड उससे। अब क्या है कि ये ज्ञान ध्यान साधना जो है वो, जैसे ये ज्योतिषाचार्य हुए या कोई ज्ञानी या सिद्ध पुरुष हुआ, या कई पुरुष जो ऐसे कई महापुरुष हैं जिन्होंने अपना घर का त्याग कर रखा है, जो दूसरों को कल्याण के लिए बैठते हैं। तो ऐसे पुरुषों का जो है के संपर्क में आप जाएं। अब जैसे मान लीजिए कोई पुरुष है जो मान लो साधु है, अब वो व्यक्ति जिसने अपना घर छोड़ा है या मान लीजिए ऐसे करता है, उसने दुनिया देखी है, तो ऐसे लोग या ज्योतिषाचार्य वगैरह ये हुए जो समझते हैं ग्रहों की चाल को, और जिनको एक अनुभव है, आप समझते हैं बात को, तो उनसे आप इस चीज़ को थोड़ा समझें और वास्तुशास्त्र को ठीक करें। एक बात बताऊँ आपको, ये भगवान जाने, फैक्ट्रियों की तो मुझे समझ में आती है कि फैक्ट्रियाँ या जो कमर्शियल प्लेसेस होती हैं वहाँ पे हम किसी भी चीज़ को इतनी जल्दी निकाल नहीं सकते, बट जो रिहायशी जो रेजिडेंशियल जो हैं, जो ये मकान होते हैं बड़े बड़े, उनमें जो ये एक्स्ट्रा या अनवांटेड सामान होता है, जैसे मान लीजिए कि एलेक्सा है, ठीक है, अब ये चलती नहीं है तो ये तुरंत किसी को दे दें, या मान लीजिए कोई चीज़ तो वैसे ही क्या है कि खैर तो ऑफिस की चीज़ हो, मैं तो जैसे कोई एक्स्ट्रा जो सामान है उससे आप बेचें नहीं, बल्कि किसी को दे दें, आप उसके काम आ जाए। मतलब तो एक क्या है कि बृहस्पति का मतलब ये होता है कि जहाँ साफ सफाई हो, थोड़ा खालीपन हो, उससे डिस्ट्रक्शन होता है। जैसे मान लीजिए वहाँ आप बैठे हैं और क्या होता है, जब एक सांसारिक आदमी होता है ना, उसको घर पे ही ध्यान साधना वाला टंटनाट बुझाना चाहिए। अब मान लीजिए कहीं वो दूसरी जगह मान लो ध्यान साधना लगातार बाबा जी कल को हो गया, तो उसकी तो गृहस्थी क्या डगमगा सकती है। एक गृहस्थ आदमी को तो जैसे गाड़ी की लाइट होती है, वो तो बच्चे होते हैं और गाड़ी किस टाइम में उसकी पत्नी होती है, वहीं तक दिमाग आना चाहिए, एक चक्रों में जाना नहीं चाहिए। फिर भी क्या है कि थोड़ा व्यक्ति, और एक क्या होता है कि कुछ एक जो बेसिक चीज़ें हैं, जो स्वास्थ्य है, एक अस्वस्थ व्यक्ति को कभी भी वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानना चाहिए। जो व्यक्ति स्वस्थ हो, संपन्न हो, जो चारों तरफ का खिलाड़ी हो, उसको जो है वास्तुशास्त्र में जाना चाहिए। अच्छा, इसमें करना क्या होता है यार, ले दे के आपको एक किसी भी कंसल्टेंट से विजिट करानी होती है, नॉर्मल सा होता है, बाकी नहीं तो करके आपको थोड़ा उसमें बना के चार्ट वार्ट बना के आपको करना होता है, बाकी जो बताए वो चेंजेस करके आपको आगे बढ़ना होता है। और हाँ, ये जो YouTube वाली मेरी बात थी, YouTube पे कई वीडियोस तो अच्छे, एक तो क्या होता है सेलेक्ट ऐसा करें। अब मान लीजिए आपने बॉलीवुड को सिलेक्ट करा है, तो बॉलीवुड की वास्तु तो यार वैसे ही बिगड़ी होती है, न जाने ये क्यों ऐसा करते हैं आप। अच्छा, इसमें यार बैन भी है कि आप ये स्मोकिंग के, वाइन के, डांस के, आप इनके वीडियोस नहीं डालें, पर ये परफेक्टली डालते हैं, कैसे कैसे पोस्टर लगाते हैं। हाँ, अच्छा, इनकी एक बात बताऊँ आपको, मैं काफ़ी पास रहा हुआ हूँ बम्बई की, मैंने कईयों को वहाँ देखा है, जैसे रोड पे ही वो कोट पहन रहे हैं, कपड़े चेंज कर रहे हैं इधर उधर, कुछ भी नहीं है, मतलब कहने का मतलब
टोटल जिसे कहते हैं कि मतलब ब्लफ है, टोटल बेवकूफ़ बनाने का काम है। कईयों के तो ऐसे वो फाउंडेशन लगाना, ये लगाना, वो लगाना, भगवान जाने ही क्यों, बट वो बनाते ऐसा है कि फॉर अ शॉर्ट मूवमेंट वो बहुत अच्छा लगता है। और वो जो यूट्यूब पे क्या है कि आगे बढ़ भी जाते हैं, लोग उनको देखते हैं। आप समझिए जैसे कोई फीमेल है मान लीजिए, अब उस फीमेल ने मान लीजिए कोई कपड़े पहने, तो उसको जो देखने वाले सुनने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, बनस्पत ये वाले जो है कम होते हैं। अब जैसे चैनल्स में मान लीजिए ये डिस्कवरी चैनल वगैरह आते हैं, वो देखने चाहिए, अच्छे अच्छे नेचर वाले चैनल हैं वो देखने चाहिए। मगर होता क्या है, लोग चैनल देखते हैं गैंगस्टर, जैसे उनको गैंगस्टर बनना हो। और जैसे ही बृहस्पति ग्रह जब आता है फिर टाइम निकल जाता है। अब जैसे मान लीजिए मैं हूँ, अब मैं 42 का हो गया, 42 वाले आदमी को थोड़ी समझ आएगी तो थोड़ा आगे बढ़ेगा। अब यही समझ अगर मान लो मेरे को 62 में आए या 68 में आए, तो क्या काम किया। और यही अगर यंगस्टर मान लो मुझे थोड़ा पहले समझ में आता तो नो डाउट मैं आगे बढ़ जाता, अपन पंडित जी की सीट की बजाय अपन खुद की सीट पर बैठते। तो कहने का मतलब थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और एक क्या होता है कि साइकोलॉजी जो होती है, कई बार किसी व्यक्ति की ये साइकोलॉजी या मनोवृत्ति हो जाती है कि साहब ये जो ऑफिस है या फैक्ट्री है या घर है मकान है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। ये उसकी जो है सबसे बड़ी भूल होती है। नो डाउट उसके आसपास कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम होता है जो वहाँ से उसे हटाना चाहता है। ये योग बनते हैं, आप समझिए। अब इसमें ऑफिस में बैठा हूँ, तो अब जब हम छोटे बच्चे थे तब से हम यहाँ आते हैं, तो ये योग है। अब मैं मान लो ऐसा कर लूँ कि साहब मैं जो अब जैसे मैं मान लीजिए उल्टा बैठा हूँ, जैसे इधर तस्वीर है तो थोड़ा कम प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो ये हो जाए साहब ये सूट नहीं है, तो वो कुछ समझने वाली बात होती है। और एक क्या है कि वास्तुशास्त्र के लिए जब आपको ऐसा लगे कि हमें सलाह लेनी है या सलाह का काम करना है, तो यार उस टाइम आप थोड़ा उपवास रखें। और वास्तु कंसल्टेंट भी आए तो थोड़ा आप कंट्रोल रखें, भाई खाने पीना थोड़ा आपका कंट्रोल रहेगा थोड़ा, तो आप उस ज्ञान को क्या ले पाएंगे कि वास्तुशास्त्र में ऐसा होता है। पंडित जी ने वास्तु साथ साथ ज्योतिष बताई, तो ऐसे से हम कलेक्ट करेंगे। और एक क्या होता है, जब आपको अच्छी चीज़ बनाएंगे तो हमको आगे जो है फ़ायदा होगा। आज आपको अच्छा भवन बनाएंगे, कल आप चले जाएंगे तो आपकी तस्वीर लगेगी, याद किया जाएगा। और क्या होता है जैसे पति पत्नी के झगड़े हैं, तो पति पत्नी के झगड़े भी नो डाउट कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ वहाँ बन जाती है जो फिर बाद में समझनी पड़ती है। तो इसमें इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक क्या है कि आप थोड़ा लिख लें, तो लिखने से क्या है समझ में आता है। और एक इसमें जो है मंत्रों की चैंटिंग, वो आप कोई भी आपका प्रभु इष्ट हो। अच्छा एक क्या है कि आप जो है ये तस्वीरें जो लगाए ना, इनका सिलेक्शन जो है वो आप छोटे बच्चे उनके कहने से करें। माई मीन टू से, जैसे मान लीजिए आज मैं हूँ, अब मैं कभी छोटे बच्चों के साथ खेलता करता हूँ तो मुझे इरिटेशन नहीं होता है। कई बार साइड पे जाते हैं तो मैं देखता हूँ तो कई बच्चों पे झल्लाते हैं, अरे आप बाहर बैठो, अरे ये क्या तरीका भैया। कोई छोटा बच्चा मान लीजिए बैठा तो वो तो पहले सुनेगा, यानी आप में कोई सेंस नहीं है। आप जितने भी साधु संत महात्मा देखते हैं, आपको पता है लोग बाग बड़े से बड़े क्रिमिनल भी आराम से बैठ जाते हैं, छोटे बच्चे आराम से बैठ जाते हैं, बड़े बड़े अधिक। कई बार तो कई महिलाएं होती हैं वो बैठ के उन्हें नींद आ जाती है। तो साइड पे जैसे कभी वास्तु की चर्चा चल रही हो या ज्योतिष, तो झलझलाना नहीं चाहिए। जैसे कई बार कोई छोटा बच्चा खेल रहा है या मान लो उसने कुछ पानी गिरा दिया तो उसमें। और एक क्या होता है कि जो महिलाएं हैं जो घर में रहती है वो बच्चे बराबर ही है, तो उन पर भी यूँ नहीं करना चाहिए आप इधर जाओ ठीक है जो चल रहा है ऐसा, उसमें ऐसा कुछ खास नहीं होता है। तो वास्तुशास्त्र में इसमें इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट।